يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا تظلم ربك أحدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का यह एहसान है, रहमत है, करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, इंसान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी ज़िंदगी है। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये जहान, जिस जहान के अंदर हम जी रहे हैं, ये जहान एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक और जहान है जिसको आखिरत कहते हैं, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 60-70 साल है, 80 साल है। उसके बाद कहाँ जाना है? अगले जहान जाना है, आखिरत की तरफ जाना है। फिर आखिरत के दिन किससे मुलाकात होगी? रब से मुलाकात होगी। फिर रब ने सारी खबरें बता देनी है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, जो सब कुछ जानने वाली ज़ात है, उसने फिर सब कुछ बता देना है कि तुम दुनिया के अंदर क्या करके आए हो। जो भी किया होगा दुनिया के अंदर, जो भी किया होगा, क़यामत वाले दिन सब कुछ अल्लाह बता देगा। ये ऐसा क्यों होगा? सोचने की बात है ना। ये ऐसा क्यों होगा? ये इसलिए अल्लाह ताला बता देगा कि हम जो दुनिया की जिंदगी हम जी रहे हैं, इस दुनिया की जिंदगी के, ये जो दुनिया की जिंदगी है, इसके बारे में एक किताब तैयार हो रही है जिसको नामा आमाल भी कहते हैं, किताब ज़ीस्त भी कहते हैं। नामा आमाल, इंसान ने जो कुछ भी किया होगा इस किताब के अंदर जो तैयार हो रही है आज, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह हर इंसान के सामने रख देगा और कहेगा कि ये देख लो, इसको पढ़ लो, दुनिया के अंदर क्या करके आए हो।
दुनिया के अंदर क्या करके आए हो। अब ये किताब, ये नामा आमाल कैसे तैयार हो रहा है, अल्लाह के पास इसके कई तरीके हैं। अल्लाह के पास इसके कई तरीके हैं। इस नामा आमाल को आखिरत के दिन जो किताब अल्लाह ने हर इंसान को दिखानी है, वो कैसे तैयार हो रही है, उसके कई तरीके हैं अल्लाह के पास। एक तरीका तो ये है, अल्लाह कहता है वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। किताब तैयार हो रही है। फिर अल्लाह कहता है दूसरा तरीका, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, ये किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं कंधे पर, ये किताब तैयार करने के लिए, नामा अमाल तैयार करने के लिए बैठे होते। इंसान जो कुछ देखता है, पढ़ता है, सुनता है, करता है, जो कुछ भी करता है, ये नामा अमाल के अंदर लिख रहे हैं। यालमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। यही किताब क़यामत वाले दिन हर इंसान के सामने ववुज़िअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीही व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, अल्लाह फिर सामने रख देगा, ये लो देख लो इस किताब को, अल्लाह सामने रख देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो किताब हमारी तैयार हो रही है, जो क़यामत वाले दिन अल्लाह ने हमें दिखानी है सबूत के तौर पर कि दुनिया की जिंदगी कैसे गुजार के आए हो, ये जो नामा आमाल तैयार हो रहा है, जो अल्लाह ने हमें क़यामत वाले दिन दिखाना है, हमने इस किताब को, इस नामा आमाल को अच्छा कैसे बनाना है। आखिर वो अच्छा होना चाहिए ना, अच्छा होगा तो कामयाबी मिलेगी। ये नामा अमाल अच्छा होगा तो कामयाबी मिलेगी, ये किताब अच्छी होगी तो जन्नत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अगर नामा अमाल ही अच्छा ना हुआ, दुनिया के अंदर हमने मेहनत ही ना की, कोशिश ही ना की, अच्छे काम ही ना किए, तो फिर किताब भी खराब, नामा अमाल भी खराब, फिर नाकामी ही नाकामी, फिर रास्ता दूसरा ही होगा, जन्नत वाला रास्ता नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, हमने अब इस किताब को, इस नामा आमाल को दुरुस्त करना है। दुरुस्त करना है किसने करना है? हमने, हर बंदे ने करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हमारा उठना बैठना अच्छा हो, हमारा माहौल अच्छा हो, हमारे इर्द गिर्द का माहौल अच्छा हो। अगर माहौल अच्छा होगा, अगर मुआशरा अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा, तो फिर मुआशरा अच्छा होगा। जब मुआशरा अच्छा होगा तो फिर कामयाबी मिलेगी, जब कामयाबी मिलेगी तो फिर जन्नत भी मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले हमने अपने आप को अच्छा करना है, हमने अपने आप को अच्छा करना है, अपने आप से शुरू करना है। आखिरत की किताब को अगर अच्छा करना चाहते हैं, नामा अमाल को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका एक ही उसूल है, अपने माहौल को अच्छा करना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा। जब इंसान अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर देगा, अपनी आखिरत को बेहतर बनाना शुरू कर देगा, तो फिर घर का माहौल अच्छा होगा। जब घर का माहौल अच्छा होगा तो फिर गली मोहल्ले का माहौल और गांव का माहौल अच्छा होगा, फिर मुआशरे का माहौल अच्छा होगा, फिर आखिरत में जन्नत भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। अगर आज हमने अपने आप को दुरुस्त ना किया ना, अगर आज हमने अपने आप को, अपने नामा अमाल को दुरुस्त न किया, अच्छा न किया, तो फिर याद रखना कल क़यामत वाले दिन पछतावे के अलावा फिर कुछ नहीं होगा। जब नामा अमाल अल्लाह हमारे सामने रखेगा, तो फिर उसमें, फिर जब हम उस पर नजर दौड़ाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि लो जी, हमने दुनिया के अंदर क्या किया है। एक मुसन्निफ है ना, जो किताब लिखता है, वो जब किताब लिखना शुरू करता है ना, तो फिर वो ऐसा माहौल तलाश करता है जो अच्छा माहौल होता है। उस किताब के मुतालिक जो है ना, वो उसको माहौल वो तलाश करता है।
अगर उसका माहौल अच्छा होता है ना, साफ सुथरा माहौल होता है और शोर शराबा भी नहीं होता, और उसके इर्द गिर्द का माहौल उस किताब के लिखने वाले के मुताल्लिका होता है, उस किताब के मुताल्लिका होता है, तो फिर किताब भी अच्छी लिखी जाती है। ये दुनिया के अल्लाह ने भी यही फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अपने माहौल को अच्छा करो, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा करो, अपनी जिंदगी के माहौल को अच्छा करो, अपने घर के माहौल को, अपने मुआशरे को अच्छा करो, तब जाकर तुम्हारी आखिरत भी अच्छी होगी और जन्नत भी अच्छी होगी। नमाज वाला माहौल हो, कुरान वाला माहौल हो, ईमानदारी वाला माहौल हो, फर्माबरदारी वाला माहौल हो। जब ये माहौल होगा तो जिंदगी भी अच्छी होगी। ये जो बच्चे बैठे हैं ना कुरान पढ़ने वाले, ये मदरसे में जब जाते हैं क्या होता है, इनको कुरान वाला माहौल मिलता है, इनको कुरान वाला माहौल मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, नमाज वाला माहौल मिलता है, दीन इस्लाम वाला माहौल मिलता है। तो फिर क्या होता है, एक दिन आता है ये कुरान के हाफिज बन जाते हैं। वजह क्या है कि इनको माहौल ही कुरान का मिला, इसलिए ये कुरान के हाफिज बन गए। इसलिए ये बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी के माहौल को अच्छा करो, अपने घर के माहौल को अच्छा करो। जब हम अपनी जिंदगी के माहौल को अच्छा करेंगे, हम अपने घर के माहौल को अच्छा करेंगे, हमारी जिंदगी भी दुरुस्त होगी, हमारे घर वालों की जिंदगी भी दुरुस्त होगी, हमारी आखिरत की जिंदगी भी दुरुस्त होगी। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए एक ही उसूल बताया है, और वह उसूल यह है कि अपने अपने माहौल को दुरुस्त करो। उठना बैठना अच्छा होगा तो माहौल भी दुरुस्त होगा, अच्छे दोस्त होंगे। ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। अच्छे दोस्त होंगे तो माहौल भी अच्छा मिलेगा। नमाजी दोस्त होंगे तो नमाज पढ़ने के लिए वो भी आएंगे, मैं भी आऊंगा। कुरान वाला माहौल होगा, अच्छा माहौल होगा, दीन वाला माहौल होगा तो अच्छा, हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी। मेरे भाई और दोस्तों, क्या करना है, अपने माहौल को अच्छा बनाना है। माहौल अच्छा होगा तो ये दुनिया की जिंदगी भी अच्छी होगी, आखिरत की जिंदगी भी अच्छी होगी। मिसाल के तौर पर, हम लोहार की दुकान पर जाते हैं, हम लोहे को काटते भी नहीं हैं, सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन जब वो लोहार उस लोहे को काटता है, हमें तरीका नहीं आता, लेकिन उसकी चिंगारियां हमारे ऊपर पड़ती हैं, असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। अगर माहौल, अच्छे माहौल में जाएंगे, अच्छा माहौल पैदा करेंगे तो ये मुआशरा भी अच्छा होगा, हमारी जिंदगी पर भी अच्छा असर पड़ेगा। खुशबू वाली दुकान के साथ से गुजरते हैं, खुशबू खरीदी भी नहीं है, लेकिन जब उसके माहौल से गुजरते हैं खुशबू खुद ब खुद आने लग जाती है। कुरान वाले माहौल में जाएंगे तो माहौल अच्छा बनेगा, अल्लाह के घर के माहौल वाले जाएंगे तो माहौल भी अच्छा होगा, आखिरत की जिंदगी भी अच्छी होगी। अब कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये अच्छा माहौल बन रहा है, अल्लाह मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी। ये दुआ पता है क्यों की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान, जो पानी के अंदर जिसको अल्लाह ने गर्क किया, वो इसलिए गर्क किया कि वो नाफरमान था, फर्माबरदार नहीं था, नेक और साले नहीं था, इसलिए अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अच्छा माहौल बनाने के लिए, अपनी औलाद के लिए अच्छी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा और हो भी नेक और साले हो। फिर अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम इसको नेक और साले बनाना चाहते हो ना,
तो फिर इसको माहौल भी अच्छा दो, बैतुल्लाह वाला माहौल। जाओ बैतुल्लाह के करीब जाकर इसको छोड़ के आओ। छोड़ा के ना छोड़ा? अब वहां छोड़कर अच्छे माहौल अच्छा बनाने के लिए, अच्छी तरबियत करने के लिए बैतुल्लाह के करीब छोड़कर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो दुआएं करते आ रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलात। अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना और नेक हो और नमाजी औलाद हो। अच्छा माहौल दिया कि ना दिया? अच्छी दुआएं की ना? अच्छा, अब इस अच्छे माहौल का नतीजा भी देख लें। इस अच्छे माहौल का नतीजा भी देख लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। अब वही ख्वाब अपने अच्छे माहौल वाले अच्छे बेटे के सामने सुना रहे। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है? अब उस अच्छे माहौल वाले जिसकी तरबियत अच्छी की गई थी, जो अच्छे माहौल में रह के आया था, उसने क्या जवाब दिया? या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है कर दीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ये सब्र करना क्यों है? इसलिए कि बाप ने अच्छा माहौल दिया, अच्छी तरबियत की अपनी औलाद की। कभी हमने भी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है? ये अच्छे माहौल का नतीजा था कि गर्दन कटवाना तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बाप के सामने इनकार बर्दाश्त नहीं किया, नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं किया। ये अच्छे माहौल का नतीजा और असर है। आज हमने कभी औलाद को अच्छा माहौल दिया है? हम अपनी औलाद को नमाज वाला माहौल देंगे, कुरान वाला माहौल देंगे, दीन वाला माहौल देंगे तो औलाद भी अच्छी होगी। एक फनकार होता है ना, फनकार, जिसने सारी जिंदगी फनकारी की होती है, जब फौत होता है ना तो उसके जनाजे में कौन शामिल होता है? सारे फनकार होते हैं, इसलिए कि उसका माहौल ही फनकारी वाला था। अब जनाजे के अंदर दफन करने वाले भी फनकार ही फनकार हैं। जब एक आलिम दीन फौत होता है तो उसके जनाजे में भी सारे आलिम दीन होते हैं, इसलिए कि उसको माहौल ही कुरान वाला मिला था, आलिमों वाला मिला था, इसलिए उसके जनाजे के अंदर भी सारे आलिम दीन है। ये माहौल का असर है। आज हमने अपने माहौल को अच्छा करना है, अपनी जिंदगी को अच्छा करना है, अपने मुआशरे को दुरुस्त करना है। अगर हमारा मुआशरा, अगर हमने अपने आप को दुरुस्त कर लिया तो फिर समझ लें कि हमने अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लिया। जब हमने अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लिया तो फिर हमारे घर का माहौल भी दुरुस्त होगा, ये मुआशरा भी दुरुस्त होगा। जब यह मुआशरा दुरुस्त होगा तो फिर इंसान की आखिरत भी दुरुस्त होगी और आखिरत में इनाम के तौर पर जो है ना वो जन्नत भी मिलेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाया। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वाला लक़ब अता फरमाया। इमामुल अंबिया बना दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक वाला लक़ब अता फरमा दिया। वजह क्या थी? वजह यही थी कि उनका माहौल अच्छा था। अच्छा माहौल मिला, कैसे मिला? जब पैदा हुए ना तो मक्के वालों का ये तरीका कार था कि बच्चों को शहर से देहात की तरफ ले जाते थे, उनकी अच्छी परवरिश के लिए, अच्छे माहौल के लिए, अच्छी तरबियत के लिए। और कुछ नहीं तो कम से कम देहात में सादगी तो होती है ना, बड़ों का अदब भी होता है, सब कुछ होता है। शहर में भी अब हो गया माशाल्लाह। शहर वालों की बात नहीं करते क्योंकि नाराज ना हो जाए। अच्छा माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुआशरा दुरुस्त है। अच्छा माहौल कैसे मिला? वही बच्चे लेने वाली आ रही हैं, दाइयां सारे बच्चे उठाकर ले गई, लेकिन हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक कमजोर सी सवारी है। अब जब माहौल तब्दील हुआ
किसके जरिए? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर सवार हुए, माहौल तब्दील हुआ, वो सवारी भी तेज हो गई। जिस घर के अंदर पहुंचे उस घर के अंदर गुर्बत थी, बकरियां थी, दूध नहीं था, परेशानियां थी, गुर्बत थी, फाके थे। लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर के अंदर पहुंचते हैं, माहौल तब्दील हो गया, वो सवारी भी तेज हो गई, वो घर के अंदर परेशानियां भी खत्म हो गई। उस घर के अंदर जो बकरियां थी उनका दूध खत्म होने वाला नहीं था और फाके भी खत्म हो गए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि घर का माहौल तब्दील हो गया। पहले वो घर सिर्फ हलीमा सादिया का था, अब वो घर किसका है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। माहौल तब्दील हो गया। मेरे भाई और दोस्तों, वही माहौल का असर था। एक दिन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम भी बैठे हुए हैं। एक बूढ़ी औरत आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उस बूढ़ी औरत पर नजर पड़ी, बूढ़ी औरत पर नजर पड़ी, खड़े हो गए, करीब आई, अपनी चादर मुबारक जो है ना वो बिछा दी, खिदमत की, एहतराम किया, अदब किया, खिदमत की। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये बूढ़ी औरत कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी माँ हलीमा सादिया है, ये मेरी माँ हलीमा सादिया है, ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे पाला, ये मेरी वो माँ है जिसने मेरी परवरिश की, ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे अदब और एहतराम सिखाया, ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे इज्जत करना सिखाई, ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे अच्छा माहौल दिया था। काश आज अगर मेरी माँ आमना जिंदा होती तो मैं उनका भी ऐसे ही हक अदा करता। ये अच्छे माहौल का नतीजा है, ये अच्छे माहौल का नतीजा है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने भी फरमाया कि ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। मेरे भाई और दोस्तों, क़यामत वाले दिन जब नामा आमाल किताब इंसान के हाथ में दी जाएगी, बंदे के हाथ में दी जाएगी, अल्लाह कहेगा कि ये लो तुम्हारी किताब है जो दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, इसको देखो, इसको पढ़ो। जब इंसान उसको देखेगा कहेगा कि काश ये क्या हो गया है मेरे साथ, हाय मैं तो तबाह हो गया, दुनिया के अंदर मैंने कोई ऐसा अमल ही नहीं किया था कि जिसकी वजह से मेरी किताब अच्छी हो, मेरा जो है वो नामा अमाल अच्छा हो, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर कहेगा कि काश कि मैं अपनी किताब को दुरुस्त कर लेता। वो 99 कत्ल करने वाला इंसान अपने माहौल को तब्दील करता है तो इस हालत के अंदर अल्लाह उसकी बख्शिश भी फरमा देता है। 99 कत्ल करने वाला एक शख्स के पास पहुंचता है, पहले जमाने की बात, उससे पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी बख्शिश होगी? उसने कहा हो तेरी तो बख्शे, तू तो जानवी है। उसने पकड़ के उसको भी कत्ल कर दिया, ले तेरी भी, तेरा खात्मा भी कर दो। अब एक और शख्स के पास गया, उसने कहा कि जिस माहौल के अंदर रहकर, जिस बस्ती के अंदर रहकर तूने 99 कत्ल किए हैं, इतने ज्यादा इंसानों की जान ली है, गुनाह किए हैं, उस बस्ती को, उस माहौल को छोड़ना पड़ेगा। फलां बस्ती के अंदर जा, उसका माहौल अच्छा है, वहां एक बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग से जाकर पूछ, फिर शायद वो तुझे कोई बात बता दे। अब जब उसने वो गंदे माहौल को छोड़ा ना, अच्छे माहौल की तरफ अभी जा रहा था, पहुंचा नहीं था, मौत आ गई। रहमत के फरिश्ते भी पहुंच गए, यानी जन्नत के फरिश्ते भी पहुंच गए, जहन्नम के फरिश्ते भी पहुंच गए। अब जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं अभी इसने जो है ना वो तौबा नहीं की थी, इसलिए हम ले जाएंगे। जन्नत वाले फरिश्ते कह रहे हैं कि ये तो चल पड़ा था ना मगफरत की तरफ, तौबा की तरफ चल पड़ा था, इसलिए हम ले जाएंगे। अल्लाह ने ये फैसला कर दिया, अल्लाह ने ये फैसला कर दिया। जिस तरफ तौबा करीब थी, अल्लाह ने उस जमीन को ही तंग कर दिया, इसलिए कि वो अच्छे माहौल की तरफ चल पड़ा था। मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हमने
इस मुआशरे को दुरुस्त करना है, हमने इस मुआशरे को पाक करना है। जब ये मुआशरा पाक होगा, जब ये मुआशरा कुरान वाला होगा, कुरान के निफाज वाला होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगा, तो फिर याद रखना हमारी जिंदगी भी दुरुस्त होगी, आखिरत की किताब भी दुरुस्त होगी, आखिरत का नामा अमाल भी दुरुस्त होगा और आखिरत वाले दिन अल्लाह इनाम के तौर पर जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा